Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic: after they left you, what are they thinking? What are their feelings? आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स आपको छोड़ने के बाद क्या रहे? ठीक है, आपके पर्सन ने क्या सोचा? ठीक है, क्या चीज़ रियलाइज हुई? क्या चीज़ आपके पर्सन को हिट करी? या कोई फर्क ही नहीं पड़ा आपको छोड़ने के बाद? आपके पर्सन की लाइफ पे कोई असर ही नहीं हुआ? लेट्स सी, देखते हैं। जब आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, उसके बाद क्या आपके पर्सन की फीलिंग्स रही? ठीक है, ओके। कलेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती होती है, रखे फोर्सफुली कुछ भी प्लीज रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, आप रेजोनेट कर भी सकती हैं और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती होती है, रखे फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट आप कोशिश मत किया करें। कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। मुझे क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बात को समझते नहीं है, मैं बार बार आप लोग को हर रीडिंग में कहती हूँ, ठीक है। और एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से। शॉर्ट रीडिंग, शॉर्ट कंटेंट आपको वहाँ पर मिल सकता है। कोई एनर्जी अपडेट या कोई क्लैरिटी के लिए आप उस शॉर्ट चैनल को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। जो भी शॉर्ट रीडिंग्स में डिटेल रीडिंग जहाँ होती है, शॉर्ट रीडिंग वहाँ होती है। वहाँ मैं ज़ोडिएक साइन के हवाले से रीडिंग, ठीक है, अपलोड करना स्टार्ट करूँगी, तो आप उसको ज़ोडिएक साइन के लिए भी वॉच कर सकते हैं, ठीक है। चलें देखते हैं यहाँ पर। आफ्टर दे लेफ्ट यू, देयर फीलिंग्स फॉर यू। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या थी इस रिश्ते से जाने के बाद? इस रिश्ते से निकलने के बाद आपके पर्सन क्या फील कर रहे थे? उनको क्या फील हुआ? आपके पर्सन ने जब आपको छोड़ा या आपके पार्टनर इस रिश्ते से निकल के गए, तो आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे? आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा था? आपके पर्सन की फीलिंग्स किस तरीके की थी? कोई रिग्रेट, कोई कुछ रियलाइज, कुछ समझ आया, या तो आपके पार्टनर खुश थे इस रिश्ते से खत्म, इस रिश्ते को खत्म कर कर? थिंक अबाउट योर पार्टनर after they left you, their feelings. इस पर्सन ने सोचा बहुत, ठीक है, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करी, क्योंकि ये पर्सन आपके लव, आपके केयर, आपका जो नर्चर करने का तरीका है, उस चीज को एडमायर करता है डे वन से, ठीक है। चाहे ये खुद एक इन एंड आउट पर्सन रहा हो, लेकिन आपकी हीलिंग एबिलिटीज और आपको समझता है, ठीक है। ये पर्सन सोचता रहा बहुत ज्यादा, इसका जैसे कि थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, लेट नाइट सोना, चीज़ों को सोचना, रिपीटेड वे में एनालाइज करना, ठीक है। आपके पार्टनर ने ये सब कुछ किया, शायद ये बहुत लेट आपके पर्सन ने ये सब कुछ किया। ये फौरन छोड़ने के बाद वाली फीलिंग्स नहीं। ये पर्सन आपको एक हीलर की तरह देखता है, ठीक है। आप इस पर्सन की लाइफ में एक हीलर की तरह आए, आपने इसकी ज़िंदगी को हील करा, आपने इस पर्सन को एक इमोशंस दिए, ठीक है। आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपने इस पर्सन को इमोशनली प्रोटेक्शन दी, इमोशनली अपने होने का 24/7 एहसास दिलाया। इसको वो चीज़ इससे डिटैच हो रही है या इससे दूर जा रही है, इसको वो चीज़, उस चीज़ का एहसास था कि मतलब कि वो चीज़ को फील करने को दोबारा नहीं मिलेगी। शायद इसको ये चीज़ बहुत टाइम बाद इस तरीके की थिंकिंग, इस तरीके की फीलिंग्स है, क्योंकि इसने इस चीज़ को ढूंढा, ठीक है। आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत, इसके जैसे कि जब ये फीलिंग्स, ये जो फीलिंग्स है, जैसे कि आपकी अहमियत और आपकी वैल्यू समझ में आ रही है इस पर्सन को इसमें, ठीक है। ये लेट रियलाइजेशन या एक लेट थॉट हो सकते हैं, जो लेट फीलिंग्स आपके पर्सन को आपको लेकर आई। आपके पर्सन आपको एक हीलर की तरह, ठीक है, आपको एक हीलर की तरह, एक ट्रू मैसेंजर की तरह आपके पार्टनर ने आपको अपनी लाइफ में देखा, ठीक है। ये शायद आपको कुछ दे नहीं पाया, कुछ आपके साथ अच्छा कर नहीं पाया, सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल हो सकता है इसकी फैमिली ऑब्स्टिकल या चैलेंजिंग, कोई ना कोई चीज चैलेंजिंग इसके लिए रही, आपके लिए कुछ देना। इस पर्सन को आपके साथ एक क्लोजनेस फील होती है, ठीक है। इस पर्सन को आपके साथ एक बॉन्ड फील होता है, केमिस्ट्री फील होती है, आपकी एक हीलिंग कैपेबिलिटीज, आपका एक काइंड जेनरस नेचर, खासतौर पे अगर आप फीमेल है तो जैसे कि लाइक अ मदर, ठीक है। और एक फीमेल एनर्जी है, आप मेल भी है तो एक फेमिनाइन एनर्जी, बहुत इमोशनल होना, डीपली कनेक्ट होना, बहुत टेक केयर करना, बहुत समझना, बहुत अंडरस्टैंडिंग होना, आपकी ये चीज इस पर्सन ने बहुत ज्यादा मिस करी, ठीक है। मतलब कि आपके पर्सन में कुछ टाइम बाद जाके चीज में सोचना स्टार्ट करा, ये सब कुछ इसको कहीं और से नहीं मिल सकता आपके अलावा, ठीक है। एक द वन की तरह, दिस कुड बी द वन, ठीक है। इस पर्सन ने आपको एक द वन की तरह देखा उस टाइम के कुछ डिफरेंट था, ठीक है। इसको ये चीज़ समझ में आई, कुछ डिफरेंट था, वो चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, वो चीज़ मुझे कहीं मिल नहीं पा रही, वैसे सेटिस्फेक्शन, वो क्लोजनेस, वो कनेक्शन मैं कहीं देख नहीं पाया, ठीक है। मुझे वो कनेक्शन मिल नहीं पाया। हम्म कुछ टाइम गुजरने के बाद आपके पार्टनर को ऐसी फीलिंग्स आई हैं, ठीक है, कि आपके तरफ जाया जाए, आपको कुछ
अपॉलॉजी दी जाए, आपको कोई मैसेज किया जाए, ठीक है। आपके पार्टनर ने ये लव, इस रिश्ते में, इस कनेक्शन को बहुत टाइम बाद जाके एडमायर करा है, बहुत टाइम बाद जाके आपको अंडरस्टैंड करा है, बहुत टाइम बाद जाके आपके पार्टनर ने आपको वैल्यू दी है, ठीक है। जब आप लोग के बीच शायद डिस्टेंस आ गया, शायद यहाँ पर जब आप लोग के बीच एक 9 मंथ सेपरेशन हो चुका था, 9 मंथ गुजर चुके थे, तब आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ज्यादा मतलब के इमोशनल हुई हैं, आपके पार्टनर को आपको लेकर रियलाइजेशन हुई। ये पर्सन आपको हार्ड वर्किंग पर्सन की तरह दिखता है, आप एक हार्ड वर्किंग मैन या वुमेन है, ठीक है। आपने इस रिश्ते पे भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है, बहुत ज्यादा आप मतलब कि एक हार्ड वर्क करने वाले इंसान रहे हैं। ये पर्सन आपको इस तरीके से देखता है, ठीक है। एक रशिंग वे, एक रश करना, आपका कनेक्ट करना, इसमें आप जैसे कि यहाँ पर आपने इस पर्सन को कनेक्ट करने की कोशिश करी है बीच बीच में, ठीक है, लेकिन इस पर्सन के पास कुछ देने के लिए नहीं था। ये आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ तो समझ रहा था, ये दिल का बुरा नहीं है। कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस में ये स्टक है या आपको जानबूझ के एक हर्मिट, मैं ये नहीं सोचती, ये नहीं मुझे ऐसा लग रहा कि ये पर्सन आपके अलावा किसी और के साथ था, नहीं, एक हर्मिट एनर्जी में था, रास्ता तलाश कर रहा था, सोल सर्चिंग कर रहा था, ठीक है। इसके पास देने को कुछ नहीं था। अगर आपने अप्रोच भी करा, ये आपकी वैल्यू भी समझ चुका था, इसको कोई कमिटमेंट फोबिक है, या तो इसको कोई फैमिली की तरफ से कोई इशू है, ठीक है। आपको कमिटमेंट या मैरिज या कुछ स्टेबिलिटी देने का कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में इशू रहा है। बिल्कुल टावर मोमेंट यहाँ पर ये पर्सन जानता था, एक टावर क्रिएट हुआ हुआ है, लेकिन जैसे कि इस पर्सन को ऐसा लगा कि आप एक बेहतर पर्सन है। स्टैग्नेंट सिचुएशन आप दोनों की बहुत ज्यादा रही है, ठीक है। स्टैग्नेंट मतलब के स्टैग्नेंट एनर्जी बहुत ज्यादा रही, शायद इसने आपका बहुत ऑलरेडी टाइम ले चुका था या ऑलरेडी आपको स्टक करके रख चुका था, उसके बावजूद इसके पास आपको कुछ देने के लिए नहीं था, इसलिए आपकी तरफ मूव करना या इसलिए आपकी तरफ अप्रोच करना इसके लिए डिफिकल्ट रहा। इसने कभी भी आपको ट्रुथ नहीं बताया, प्रॉब्लम क्या है, ये वो कनेक्शन हो सकता है, इसने कभी भी आपको बताया नहीं रीजन क्या है, क्लोजर नहीं दिया, कोई रीजन नहीं दिया कि क्यों ये रिश्ते में आगे बढ़ नहीं सकता, क्या प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इशू है। खाली आप जो है ना, मतलब कि आप सिर्फ एक एजम्पशन ही कर सकते हैं, या दूर बैठकर आप सोच ही सकते हैं शायद फैमिली का इशू है, शायद फाइनेंसिस का इशू है, शायद इस चीज का। यहाँ पर इसकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल तो कम, मुझे एक फैमिली इशू बहुत बड़ा लग रहा है, मतलब कि फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर, रिलीजियस कास्ट फैक्टर, कोई डिफरेंसेस आप लोग के इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसको लेकर इसको लगता है कि फैमिली एग्री नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी, या ये जो डिफरेंसेस हैं ये पूरा नहीं कर सकेगा। यहाँ पर लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। होल्ड बैक, इसने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय आपके साथ मिलकर हमेशा प्रॉब्लम होल्ड बैक करके रखी, ठीक है, कभी भी बताया नहीं कि रीजन क्या है, प्रॉब्लम क्या है। आपकी वैल्यू, आपको वर्थ, आपकी रिस्पेक्ट करता है ये इंसान, जिस पर्सन के लिए भी आपकी रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। ये जो सेपरेशन हुआ, ये जो ब्रेकअप हुआ, ये जो डिस्टेंस आया, यहाँ पर कोई और ही थर्ड फैक्टर इन्वॉल्व है। आप दोनों के बीच इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ये पर्सन आपको समझता है, आपको वैल्यू करता है, आप तो करते ही हैं, लेकिन ये भी आपको वैल्यू करता है। क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ट्स, किस तरीके का स्ट्रेस है इस पर्सन की लाइफ में, क्या इश्यूज, क्या प्रॉब्लम है, क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ट्स। ओके, इसको नहीं पता, ओवर थिंकिंग, इसको नहीं पता ये रिश्ता आगे फ्यूचर बना सकेगा नहीं बना सकेगा। कोई टॉक्सिसिटी, कोई टॉक्सिक एनर्जी, कोई डार्क एनर्जी, कोई एक डार्कनेस इसकी लाइफ में स्टक है, ठीक है। कोई डार्क टाइम, कोई डार्क फेस, कोई क्रॉस रोड पे है ये पर्सन। इसको नहीं पता ये आपको एक ये जानता है कि आप डिजर्व करते हैं एक लव, अनकंडीशनल लव, ठीक है। आप डिजर्व करते हैं एक प्योर लव, लॉयलिटी, ऑनेस्टी, आप एक ट्रुथ, क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी आप डिजर्व करते हैं, लेकिन इसने कभी आपको ये दी नहीं। हमेशा ये रिश्ता एक एंडिंग में रहा, डिस्टेंस पे रहा, ब्रेकअप पे रहा, या टॉक्सिसिटी में रहा, स्टकनेस पे रहा, या कोल्ड एनर्जी पे रहा। एक्शन लेने के लिए इस पर्सन ने कभी भी एक मतलब कि अपनी तरफ से कोई एक्शन ही नहीं लिया, चीजें होल्ड बैक पे ही रही, चीजें एक मतलब कि एक अनफिनिश सिम्फनी, लेकिन कुछ जवाब ही नहीं है, बहुत सारे सवाल हैं जिनका कोई आंसर ही नहीं है, ठीक है। इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप कुछ इस तरीके का रहा है। आपके पार्टनर ने आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को तो समझ लिया था, लेकिन आपके पर्सन के पास आपको कुछ देने के लिए नहीं। एक स्टैग्नेंट रहने की वजह से, एक बहुत टाइम गुजरने की वजह से, या बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये सोचकर कभी इस पर्सन ने आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ाया, ठीक है, या आपकी तरफ अप्रोच नहीं किया, लेकिन इसने आपको मिस जरूर किया, ठीक है। आपके जाने के बाद, इस रिश्ते के एंड होने के बाद, आप इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पर्सन की तरह रहे, ठीक है। द लवर, ये पर्सन आपको लव करता है, ये पर्सन आपको एक लवर की तरह देखता है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जैसे कि फीलिंग्स फील करना, ये आपके साथ एक
स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल को फील करता रहा, महसूस करता रहा। आप लोग टेलीपैथिक कनेक्शन में हो सकते हैं, कोई ऐसा हो सकता है वन साइडेड मैरिड हो सकता है इंसान, आप या आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, यहाँ पे कोई इस तरीके का प्रॉब्लम या इशू रहा है, ठीक है। या तो यहाँ पर फैमिली इशूज, आप लोग सिंगल भी हो सकते हैं, यहाँ पर आप दोनों सिंगल हो सकते हैं, लेकिन फैमिली इशू, कास्ट कल्चर डिफरेंसेस, एज डिफरेंसेस, वेल्थ इशूज आप इस रिश्ते में रहे हैं, ठीक है। एजुकेशन डिफरेंसेस, ये इस तरीके का इशू है यहाँ पे आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। इसको कहीं ना कहीं लगता है जिंदगी के चलते, लाइफ के चलते, अगर कभी मौका मिला तो ये आपसे कनेक्ट करेगा। दी एम्प्रेस, आप इसके लिए एक बहुत ज्यादा एक एडमायरिंग पर्सनैलिटी है। ये जानता है इसने आपको हर्ट करा है, ये जानता है इसने आपका हार्ट ब्रेक किया है, लेकिन ये पर्सन खुद हर्ट है, ये पर्सन आपको होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है। आपकी फीलिंग्स, आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आपका एक्ट करना या आपका डील करना इस रिश्ते को, ये होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है। क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, भाई यहाँ पर आप लोग सोल ग्रुप मेंबर हो सकते हैं, भाई आपको कुछ ऑफर करना चाहता है, ठीक है। ये आपसे लव करता है, कन्फेस नहीं करा, ऐसा हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, यहाँ पे एक कन्फेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक लव है, ठीक है। आप लोग टेलीपैथिक जो कनेक्शन फील करते हैं, या सॉन्ग से कनेक्ट होते हैं, सॉन्ग से रिलेट करते हैं, सिचुएशन रिलेट कर जाती है, ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं ये वर्ड्स, तो ये ऐसा है। यहाँ पे लव है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं है। यहाँ पर जो समाज, दुनिया, सोसाइटी बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का कास्ट कल्चर, रिलीजन डिफरेंसेस है, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपके पार्टनर ने कभी आपको यहाँ पे द व्हील, मुझे ऐसा लगता है कुछ चेंज होगा इस रिश्ते में, ठीक है। वक्त के साथ एक वक्त का पहिया घूमेगा, एक वक्त इस रिश्ते के फेवर में आएगा, जैसे कि राइट पर्सन रॉन्ग टाइमिंग, वो वाली एनर्जी रही है इस कनेक्शन की, ठीक है। आप लोग राइट पर्सन थे एक दूसरे के लिए, लेकिन रॉन्ग टाइमिंग, कुछ ब्रेक होगा यहाँ पर, ठीक है। जो यहाँ पर चीजों को आगे बढ़ने नहीं दे रहा, वो चीज ब्रेक होगी, एक सडन चेंज आएगा, जैसे कि वक्त आने वाले टाइम पे आपको कोई क्लाइमेक्स देखने को मिल सकता है इस कनेक्शन में, क्योंकि आपके पार्टनर जैसे कि डेस्टिनी पे डिपेंड है, आपके पर्सन किसी मतलब के स्टेबिलिटी, बिल्कुल एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आपके पार्टनर इस रिश्ते की किसी स्टेबिलिटी पे वर्क करना चाहते हैं, स्टेबल। अगर ये पर्सन सिंगल है, अनमैरिड है, तो ये पर्सन काम करना चाहता है इस रिश्ते पे, ठीक है। अगर ये मैरिड है तो उसके लिए अपनी फैमिली, एक फैमिली, अगर किड्स हैं, खास तौर पे किड्स, फैमिली, उस चीज से बाहर आना बहुत प्रॉब्लमिस्टिक है। कोई टॉक्सिसिटी रही है, लेकिन पास में आप लोग जुड़े रहे हैं, ये पर्सन कोल्ड रहा है, ये पर्सन आपको क्लियर कट जवाब नहीं दे सका है, लेकिन आप लोग जुड़े रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन, आप इस पर्सन से स्टेबिलिटी चाहते थे, इसलिए आप बहुत टाइम तक स्टैग्नेंट रहे, लेकिन आप लोग के बीच टॉक्सिक रहा कनेक्शन, लेकिन कोई कनेक्शन रहा, ठीक है। जैसा भी कनेक्शन था, लेकिन कोई ना कोई कनेक्शन आप लोग के बीच अटैचमेंट वाला कनेक्शन रहा, आप लोग स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन एक दूसरे के साथ फील करते आए पास्ट में, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर आपके पर्सन ने क्या रियलाइज करा इस सब सिचुएशन में। आपके पार्टनर को आफ्टर ब्रेकअप क्या रियलाइज हुआ, आफ्टर सेपरेशन या ब्रेकअप आपके पर्सन ने डिसकंटेंट एंड बोर्डम, बहुत ज्यादा बर्डनसम एनर्जी, बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट रहना चीजों से, ठीक है। मतलब कि चीजों के साथ कनेक्टेड ही फील ना करना, एक हार्ट अटैक एंड लॉस। ये पर्सन बुरा नहीं है, एक सर्कमटेंसेस आप लोग के डिफरेंट है, ठीक है। सेक्रीफाइस, ये सिर्फ सेक्रीफाइस करता आया है अपनी चीजों के साथ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना। एज डिफरेंस हो सकता है, ये अपने आप को खुश दिखाना, अपनी फैमिली को, अपने लोगों को, ठीक है, उनके लिए सेक्रीफाइस करना, चीजों को हमेशा अपने 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 आप को कॉम्प्रोमाइज करवाता आया, ठीक है। अपने सेल्फ को कॉम्प्रोमाइज करवाया इसने। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, ऐसा हो सकता है बहुत बड़ा एक फैमिली इन्वॉल्वमेंट है आप लोग के रिलेशनशिप में, आपके पर्सन की फैमिली मैरिज, आपके पार्टनर की फैमिली इन्वॉल्वमेंट के बिना या फैमिली अप्रूवल के बिना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। द वेटिंग गेम, यहाँ पे कुछ चेंज होगा, ठीक है। द वेटिंग गेम, वेट चल रहा है यहाँ पर, ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, डेस्टिनी, जो भी कुछ हुआ है यहाँ पे डेस्टिनी ने करवाया। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, आपके पर्सन को कुछ डिसीजन लेना था, आपके पार्टनर के पास सामने चॉइसेस थी, आपके पर्सन ने डिसीजन आपको छोड़ने का लिया, ठीक है। मूव ऑन करके गए आपके पर्सन, इस रिश्ते को छोड़कर जब गए, आपके पर्सन एक स्ट्रेस में थे, एक बर्डनसम सिचुएशन में थे, आपके पार्टनर इस रिश्ते को एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, थ्रोट चक्र, आपके पर्सन का थ्रोट चक्र ब्लॉक रहा है इस
ट्रुथ कभी भी आपको इस पर्सन से सुनने को नहीं मिला, या आपको आपके पार्टनर ने कभी आपको ट्रुथ नहीं कहा, आपके पर्सन जाते हुए आपको ट्रुथ नहीं बता के गए आपके पर्सन इस रिश्ते को, इस फ्रेंडशिप को क्यों छोड़ रहे हैं या खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इस रीडिंग को ये परख रीडिंग अच्छी लगी तो मैं रीडिंग को वापस कंटिन्यू करती हूँ। थ्रोट चक्रा, आपके पार्टनर ने कभी आपको ट्रुथ नहीं कहा, सच नहीं कहा, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग फिगर या कंट्रोलिंग एनर्जी या एज डिफरेंस मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली लग रहा है आप दोनों के बीच रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, इस पर्सन ने प्रैक्टिकल होकर डिसीजन मेकिंग करी, इस पर्सन ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना ज्यादा चाहा, लेकिन ये एक कहें कि ये पर्सन सेटिस्फाई था कभी भी आपको छोड़कर, या कुछ टाइम बाद इसको जब ये चीज रियलाइज हुई नहीं ये सेटिस्फाई नहीं रहा है, कभी भी सेटिस्फाई नहीं रहा है, डिस्टर्ब ही रहा है। जब तक इसको ये चीज इसको डिस्टर्ब करना स्टार्ट करी है, जब से इसने आपको ये चीज इसको ये चीज समझ में आई है कि आप इसके सकून रहे हैं, आप इसकी लाइफ में टेम्पटेशन, आप लोग के बीच ऑब्सेशन, पोजेसिवनेस, एक ऑब्सेशन वाली एनर्जी बहुत ज्यादा रही है, को डिपेंडेंसी, कहीं ना कहीं बाज़ाहिर ये लगता था कि आप एक डिपेंड करते हैं अपने पर्सन पे इमोशनली, लेकिन आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं डिपेंड ही कर रहे थे। ये पर्सन इंडिपेंडेंट होकर भी वो डिपेंड कर रहा था आपके ऊपर। विजडम, आपके पर्सन को किसी तरीके का विजडम गेन हो रहा है इस रिश्ते को लेकर। बेस चक्र, आपके पार्टनर यहाँ पर का या आपके पर्सन का ईगो इशू हो सकता है, बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं, बहुत ज्यादा आपके पर्सन को ईगोस्टिक हो सकता है ये इंसान। ठीक है, बैलेंस, इस पर्सन की लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है राइट नाउ। ठीक है, ये पर्सन आपको छोड़कर चला गया था, चीजों को लेट गो कर दिया था, लेकिन ये पर्सन इस रिश्ते को निभाना चाहता है, हार्मनी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप लोग डेस्टिनी कोई ऐसा टर्न आपकी लाइफ में लेकर आए जो आप सोच रहे हैं कि वो कभी नहीं हो सकता, कोई चेंज ऐसा। ठीक है, अनएक्सप्रेसिव हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकते हैं, और कुछ यहाँ पर डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, मिलना कम, इंटरनेट के थ्रू ज्यादा कनेक्शन रहा, सेपरेशन। यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। ये पर्सन हमेशा आपको एक इमेच्योर पर्सनैलिटी या इमेच्योर इंसान की तरह सोचता आया, या इसको ऐसा लगा कि आप आपको नहीं पता यहाँ पर क्या करना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं, ये वो इंसान हो सकता है जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए। ठीक है, अच्छी देखते हैं, अगर ये आपको इस वक्त राइट नाउ कुछ कहना चाहे तो ये क्या कहना चाहेंगे। आपके पार्टनर 3 मैसेजेस लेंगे। आपके पर्सन अगर आपको कुछ कहना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे, इस पर्सन के मैसेजेस आपको लेकर क्या हो सकते हैं, फिर देखेंगे आपके लिए एडवाइस क्या है इस कनेक्शन में। ठीक है, ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये पर्सन समझ रहा है कि खाली सोसाइटी प्रेशर या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक लाइफ में एक रोबोट की तरह नहीं चला जाता। ये जो इंसान है एक रोबोट की तरह रहा है अपनी लाइफ में। ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, उनको पूरा करना, अपनी हैप्पीनेस कहाँ, ये पर्सन अपने साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा। ठीक है, अपने आप से कनेक्ट नहीं, इस पर्सन को पीस चाहिए जो आपसे मिलता है, ये उस पीस को ढूंढ रहा है, उस सेटिस्फेक्शन, उस फील को ढूंढ रहा है जो आपसे हीलिंग, पीस, सकून आपके होने से था। क्या कहेगा ये आपको अगर कहना चाहे। मैं तुम्हें गलत समझा। ठीक है, इस पर्सन ने आपको सबसे पहले तो कोई ना कोई गलत समझा, कुछ ऐसा हुआ है आप लोग के बीच, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई चीज, साथ चलना मुश्किल था, नामुमकिन नहीं। ठीक है, इस पर्सन को भी ऐसा लगता है आप लोग साथ चल सकते थे। आई वॉन्ट टू सेट टूगेदर सून, मैंने कहा ना कुछ चेंज हो रहा है, आपके पर्सन एक ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी में एक चेंज आ रहा है। पाइसिस, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है। कैन वी टॉक, यहाँ पे आपके पर्सन ऐसा हो सकता है आपसे बात करने के लिए कोई एक्शन, कोई मूवमेंट ले। ठीक है, यहाँ पे साथ चलना मुश्किल जरूर था, प्रॉब्लम थी, ऑब्स्टिकल्स थे, लेकिन यहाँ पर नामुमकिन कुछ भी नहीं था। आपके पर्सन ने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस रिश्ते पे और आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं किया। सबसे पहले आपके पर्सन ने इस रिश्ते को खोने के बाद या इस रिश्ते को एंड करने के बाद या फ्रेंडशिप ही रही इसको खत्म करने के बाद बहुत टाइम बाद आपके पार्टनर को ये चीज एहसास हुआ कि खाली आप ही कनेक्टेड नहीं थे, ये पर्सन भी आपसे कनेक्टेड था। ठीक है, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग किसी ने आप दोनों के बीच क्रिएट करने की कोशिश करी है। ठीक है, यहाँ पर किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, आप दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू ये रिश्ता गुजरता रहा है, क्योंकि एक ओपन अप नहीं होना, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन में नहीं आना, क्लियर कट कम्युनिकेट ना करना, इसकी वजह से एक डिस्टेंस। ठीक है, ये पर्सन बैलेंस कर रहा है अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने अपने जैसे कि अपने एक बिलीफ सिस्टम को क्या करना चाहिए, विजडम। ठीक है, बैलेंस हो रहा है इसका, एक ट्रांसफॉर्मेशन कुछ चेंज हो रहा है इसका, एक मतलब कि आपको देखने का नजरिया, परसेप्शन, माइंडसेट सब बदल रहा है। ठीक है, वक्त के साथ कुछ चेंज आ रहा है, जो भी हुआ डेस्टिनी में था। ठीक है, हार्ट के लॉस आपके पर्सन को रियलाइज करवाना जरूरी था। आप इस पर्सन का इस
इस पर्सन की जर्नी का एक हिस्सा है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज या जिनकी भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिनकी भी आप ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं वो सारी ज़िंदगी नहीं रहेंगे, ठीक है। सारी ज़िंदगी वो लोग सिर्फ अपनी अपनी ज़रूरियात, अपनी अपनी ख्वाहिशात ही पूरी कराने के लिए आपकी लाइफ में रहेंगे। अदरवाइज वो आपका एक जो अंदर से सुकून है, अंदर से हीलिंग है, अगर वो आपको उस चीज़ के लिए नहीं देख रहे तो आपका भी फर्ज बनता है आप अपनी लाइफ में वो चूज करें जो आपको इनर पीस दे, जो सुकून दे, ठीक है। अब आपको करना क्या चाहिए इस रिश्ते में, वो चीज देखते हैं, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए राइट नाउ। ये रिश्ता खत्म हो चुका है, ये सेपरेशन, ये पर्सन ने जैसे कि जो एक प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग करी, जो सही लगा वो करा इस इंसान ने, ठीक है। आपको छोड़ने का जो फैसला था बहुत प्रैक्टिकल फैसला था, बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन था, ठीक है। सोसाइटी कल्चर को देखते हुए फैसला था। ऐसा हो सकता है आप लोग आप बहुत मतलब कि आपकी एक छोटी थी जब आप इस पर्सन से मिले, ठीक है, और ये पर्सन थोड़ा सा मेच्योर था, इसने आपको इमेच्योर समझ के कभी भी आपके किसी भी एक्शन को या किसी भी आपके पर्सन को ऐसा लगा कि आप इमेच्योर हैं, आपको कुछ नहीं पता, आप नहीं समझ रहे आगे चीजें कितनी डिफिकल्ट है, ठीक है। एक्सपेंशन, ठीक है, आपको अपने एक्सपेंशन पे ध्यान देना चाहिए, अपनी ग्रोथ पे, ठीक है, अपनी ग्रोथ पे रहें, मूवमेंट, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें, स्पीड में रहें, रुकिएगा मत, ठीक है। जिंदगी को आगे बढ़ाते रहें, ठीक है। कंप्लीशन, कोई चीज कंप्लीट हो चुकी है आपकी लव लाइफ में, ठीक है, किसी तरीके का कंप्लीशन हुआ है, ठीक है, कुछ टाइम पहले सन आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि क्या होगा आगे, क्या चीज है, वो मैनिफेस्ट करते रहें, बिल्कुल। यहाँ पे क्लैरिटी माउंटेन, आपको थोड़े से ऑब्स्टिकल नजर आते हैं, आप क्लियर कट एक पाथ क्लियर देखना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। आप जिस चीज को क्लियर कट देखना चाहते हैं वो चीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। डार्क मिस्ट्री, ये पर्सन आपके लिए एक डार्क मिस्ट्री की तरह रहा है, ठीक है, डार्क मैट्रिक्स की तरह रहा है। आप समझ नहीं पाए इस रिश्ते में चल क्या रहा है, इस पर्सन को चाहिए क्या, ये पर्सन क्यों साइलेंट रहता है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे इश्यूज क्या है, ठीक है। बिगनिंग, किसी चीज की बिगनिंग हो रही है, ठीक है, कोई चीज आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है, कोई जैसे कि टाइम मशीन, एक चीज पूरी हो चुकी है, एक सर्कल पूरा हो चुका है, ठीक है, एक सर्कल स्टार्ट होगा। क्रिएटर, आप यहाँ पर कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेंटली तौर पे आप जो एक सफोकेशन है, जो एक मेंटली प्रॉब्लम है, एक मेंटली स्टकनेस है, उसको हील करें, मेडिटेशन में जाएं, वाटर हीलिंग करें, ठीक है। पानी ज्यादा पिए, वो आपको हील करेगा, ठीक है। मतलब कि सॉल्ट बात लें, ठीक है, वो चीज आपको हील करेगी, आपकी एनर्जी को क्लियर करेगी। पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहें। देखें, नेगेटिव रहकर आप सिचुएशन को डील नहीं कर सकते, आप नेगेटिविटी को कट करें ताकि आप एक पॉजिटिविटी को इन करें, ताकि आप सिचुएशन से फाइट करने के कैपेबल हो सके, आप आपके अंदर एक फाइट करने की पावर आ सके, ठीक है। पॉजिटिविटी में ऑपरेट करें, नेगेटिव मत रहें, ठीक है। नेगेटिविटी आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हेल्प नहीं कर सकती। वन बाय वन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। एक सारी दुनिया जहान की प्रॉब्लम को आप जब दिमाग में सोच लेंगे एक साथ, वो स्टक हो जाएगा। पहले एक मतलब कि आप आप कहीं प्लान बनाएं, कहीं लिखें आप, ठीक है, नोटबुक बनाएं, हमारे फोन में भी नोटबुक होती है, वहां पर लिखिए, प्रॉब्लम्स को वन बाय वन सॉल्व करें, ठीक है। और पॉजिटिव रहें। अगर आप नेगेटिव रहकर अपनी प्रॉब्लम्स को, लाइफ की स्ट्रगल्स को डील करेंगे, कभी भी आप चीजों को डील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप किसी भी चीज से बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो पॉजिटिव रहना जरूरी है। थोड़ा सा डार्क मिस्ट्री, कुछ डार्क मैटर्स हिडन रहना, इस पर्सन का खामोश रहना, ये चीज आपने इस रिश्ते में फेस करी है, ठीक है। ये चीज आपको बहुत ज्यादा जैसे कि अपसेट कर देती है, ये चीज आपको डाउन कर देती है, ये चीज आपको टायर्ड कर रही है, फेड अप कर रही है, ठीक है। इस चीज से बाहर निकले। तो इस वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।